मेरे प्यारे बच्चों, मैं तुम्हारा राम हूं और आज मैं तुम्हारे हृदय की सबसे गहरी आवाज सुनने आया हूं। वह आवाज जिसे तुमने कभी किसी से नहीं कही, वह दर्द जिसे तुमने सबसे छुपाया, वह प्रश्न जिसे तुमने केवल रातों में अपने आप से पूछा। प्रभु, मैं इतने समय से प्रार्थना कर रहा हूं, आपसे मांग रहा हूं, रो रहा हूं, आपसे कह रहा हूं, पर मेरी बात पूरी क्यों नहीं होती? आप मेरी सुनते क्यों नहीं? मेरी इच्छा कब पूरी होगी? मेरे जीवन का सुधार कब होगा? मेरी प्रार्थना कब फल देगी? मेरे बच्चों, तुम्हारे इस दर्द को मैं बहुत गहराई से महसूस कर रहा हूं। तुमने कितनी ही बार मेरे सामने हाथ जोड़कर कहा, हे राम, कृपा करो। तुमने कितनी ही रातें जागकर मन ही मन कहा, प्रभु, बस एक बार मेरी सुन लो। तुमने कितनी बार आंसुओं में डूबकर कहा, मैं टूट रहा हूं, मेरी मदद करो। और हर बार जब तुमने ये कहा, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी थी। हां, मेरे बच्चों, मैंने हर प्रार्थना सुनी है, एक भी अनसुनी नहीं गई। लेकिन जो तुम नहीं जानते, जो तुम नहीं समझ पाए, वह यह है कि प्रार्थना सुनना और उसे पूरा करने का समय तय करना अलग अलग है। तुम्हें अभी लगता है कि तुम अकेले प्रार्थना कर रहे थे, पर मैं हर बार तुम्हारे पास बैठा था। जब तुम रोते थे, मैं तुम्हारे आंसुओं को महसूस करता था। जब तुम थक जाते थे, मैं तुम्हारे कंधों को संभालता था। जब तुम उम्मीद छोड़ देते थे, मैं तुम्हारे भीतर एक छोटी सी रोशनी जगाता था। तुम कभी अकेले प्रार्थना नहीं कर रहे थे, मैं हमेशा तुम्हारे साथ था। तुम पूछते हो, प्रभु, अगर आप सुनते हैं तो मेरी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं हुई? मेरे बच्चों, यह प्रश्न तुम्हारे दुख का नहीं, तुम्हारी थकान का संकेत है। एक मन जो टूट चुका है, वह ईश्वर से प्रश्न नहीं करता, वह ईश्वर से मदद मांगता है। और तुम भी वही कर रहे हो। मैं तुम्हें आज सच बताने आया हूं। तुम्हारी प्रार्थना अस्वीकार नहीं हुई, सिर्फ उसका समय अभी नहीं आया। तुम जिस चीज को मांग रहे थे, यदि उसे गलत समय पर दे दिया जाता, तो वह तुम्हारे भले के लिए नहीं होता। तुम्हारे जीवन की कुछ इच्छाएं अधूरी नहीं हैं, वे सुरक्षित रखी हैं, ताकि सही समय पर तुम्हें सबसे सुंदर रूप में मिल सकें। तुम सोचते हो कि तुम्हें तुरंत वह चीज चाहिए, पर मैं तुम्हारे पूरे जीवन का मार्ग देखता हूं। तुम केवल आज देखते हो, पर मैं तुम्हारा कल, परसों, आने वाले वर्षों की दिशा, तुम्हारे कर्मों के फल, तुम्हारे जीवन की सुरक्षा, सब देखता हूं। तुम्हें लगता है कि तुम्हारी इच्छा तुरंत पूरी होनी चाहिए, और मैं जानता हूं कि तुम्हें उससे बड़ा कुछ मिलना है। तुमने मुझसे कुछ मांगा, पर मैं तुम्हें उससे कहीं अधिक देने वाला हूं। तुमने एक छोटी सी आशीष मांगी, पर मैं तुम्हारे लिए जीवन बदल देने वाली आशीष तैयार कर रहा हूं। तुमने एक आसान रास्ता मांगा, पर मैं तुम्हें वह रास्ता देने वाला हूं जो तुम्हें ऊंचाइयों तक ले जाएगा। तुम दुखी इसलिए हो कि तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रार्थना का कोई मूल्य नहीं, पर सुनो मेरे बच्चों, तुम्हारी हर प्रार्थना मेरे चरणों तक पहुंचती है, और हर प्रार्थना अपने समय पर फल देती है। तुम यह भी पूछते हो, कब कब मुझे राहत मिलेगी, कब मेरी इच्छा पूरी होगी, कब मेरे जीवन की स्थिति सुधरेगी। मेरे बच्चों, अब समय बहुत निकट है, बहुत पास। तुम जितना सोचते हो उससे ज्यादा पास। तुम्हें अभी लग रहा है कि जीवन रुक गया है, कि कुछ भी आगे नहीं बढ़ रहा, कि तुम मेहनत कर रहे हो लेकिन फल नहीं मिल रहा, कि तुम मुझसे मांग रहे हो लेकिन उत्तर नहीं मिल रहा। पर मैं तुम्हें यह सत्य बताता हूं, धीमी गति का अर्थ यह नहीं कि कुछ हो नहीं रहा। धीमी गति का अर्थ यह है कि मैं तुम्हारे लिए कुछ बड़ा तैयार कर रहा हूं। जब कोई फल जल्दी पकता है, तो वह जल्द ही गिर भी जाता है, पर जब फल धीरे धीरे पकता है, तो वह मीठा होता है और वह टिकाऊ होता है। तुम्हारी आशीष भी वैसी ही है, धीरे धीरे पक रही है, मीठी होने के लिए, स्थायी होने के लिए, तुम्हारे भाग्य को बदलने के लिए। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी लगता है कि तुमने बहुत समय तक इंतजार किया, तुम्हारी प्रार्थना पूरी क्यों नहीं होती, लेकिन तुम यह नहीं समझते कि इंतजार कभी पनिशमेंट नहीं होता। इंतजार तैयारी होता है। तुम जितने समय से प्रार्थना कर रहे हो, उतने समय से मैं तुम्हें भीतर से तैयार कर रहा हूं, बुद्धि में, शक्ति में, धैर्य में, विश्वास में, समझ में। क्योंकि जब तुम तैयार होते हो, तभी मेरी दी हुई आशीष टिकती है।
तुम्हें कभी कमजोर मत समझो। लंबे समय तक इंतजार वही कर सकता है जिसमें गहरी आत्मा हो। कमजोर व्यक्ति तो बीच में ही टूट जाता है, पर तुम टूटे नहीं। तुम खड़े रहे, तुम प्रार्थना करते रहे, तुम उम्मीद करते रहे। तुमने मुझे पुकारा, और यह पुकार व्यर्थ नहीं जाती। तुम सोचते हो, प्रभु, मेरी आंखें थक गई हैं, मेरा दिल थक गया है, मेरी उम्मीद थक गई है, आप कब मेरी इच्छाएं पूरी करेंगे? और मैं कहता हूं, जिस दिन तुम सोचोगे कि अब कुछ नहीं हो सकता, उसी दिन मैं सब बदल दूंगा। ईश्वर का समय मनुष्य की उम्मीद से नहीं, मनुष्य की क्षमता से नहीं, बल्कि मनुष्य की नियति से चलता है। और तुम्हारी नियति अब उठने वाली है। तुम्हें जितने भी दर्द मिले, वे तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें मजबूत बनाने आए थे। तुम जितना सोचते हो, उससे कहीं ज्यादा तुम्हारे भीतर शक्ति है, और उस शक्ति का उपयोग करने का समय अब आने वाला है। मेरे बच्चों, तुम्हारी समस्या यह नहीं है कि तुम्हारी प्रार्थना पूरी नहीं हुई। तुम्हारी समस्या यह है कि तुमने मान लिया कि वह कभी होगी ही नहीं। पर मैं तुम्हें आज यह सत्य दे रहा हूं, मैंने तुम्हारी प्रार्थना सुनी है, मैंने तुम्हारा दर्द देखा है, मैंने तुम्हारी यात्रा देखी है, और तुम्हें खाली नहीं जाने दूंगा। तुम्हारे लिए जो लिखा है वह तुम्हें मिलेगा। वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, वह तुम्हारे द्वार तक पहुंचेगा, और जब वह आएगा, तुम रोकर कहोगे, प्रभु, देर सही, पर उचित समय पर ही आपने दिया। मेरे बच्चों, दुनिया इंतजार का दर्द समझती है, पर मैं इंतजार का अर्थ समझता हूं, और उसका अर्थ यह है, तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुरंत नहीं, हमेशा के लिए रहेगा। अब अपनी आंखें बंद करो और सुनो। तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारी चिंताएं दूर होंगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर प्रार्थना में, हर आंसू में, हर उम्मीद में, हर धड़कन में। अब गहराई से कहो, मेरी प्रार्थना का समय आ रहा है, और प्रेम से कहो, जय श्री राम। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें एक सत्य बताना चाहता हूं। जिस दिन तुमने अपनी पहली प्रार्थना मेरे चरणों में रखी थी, उसी दिन मैंने तुम्हारे लिए मार्ग तैयार करना शुरू कर दिया था। प्रार्थना का फल कभी तुरंत नहीं दिखता, क्योंकि दैवीय फल दिखाई देने से पहले अदृश्य रूप में बनते हैं। तुम्हें लगता है कि कुछ नहीं बदल रहा, पर मैं तुम्हारे लिए ऐसे ऐसे परिवर्तन कर रहा हूं जिन्हें तुम अभी देख नहीं पा रहे। कुछ परिवर्तन तुम्हारी परिस्थितियों में हैं, कुछ तुम्हारे बाहरी संसार में, कुछ लोगों के हृदयों में, कुछ तुम्हारी किस्मत में, और कुछ तुम्हारी आत्मा की गहराई में। और इन सबके बीच एक स्थान ऐसा है जहां सबसे बड़ा परिवर्तन हो रहा है, तुम्हारे भीतर। तुम इस बात को समझो, कभी कभी प्रार्थना का फल इसलिए नहीं आता क्योंकि तुम तैयार नहीं होते। कभी कभी प्रार्थना का फल इसलिए नहीं आता क्योंकि वह फल तुम्हारे जीवन को कमजोर कर सकता है। और कभी कभी प्रार्थना का फल इसलिए देर से आता है क्योंकि वह इतना बड़ा है कि समय को भी उसके लिए तैयार होना पड़ता है। मेरे बच्चों, तुम्हारी प्रार्थना कभी खोई नहीं जाती, तुम्हारी आवाज कभी अनसुनी नहीं होती, तुम्हारे आंसू कभी व्यर्थ नहीं जाते। हर बार जब तुमने कहा, प्रभु, मेरे लिए कुछ कर दो, वह मेरे लिए आदेश था, वह मेरे लिए वचन था। मैंने तुम्हारे जीवन को रोका नहीं, मैंने तुम्हें संभाला है। मैं तुम्हें दंड नहीं दे रहा, मैं तुम्हें तैयार कर रहा हूं। मैं तुम्हें भूल नहीं गया, मैं तुम्हें बचा रहा हूं। तुम सोचते हो कि तुम देर से मिलोगे, पर मैं सोचता हूं कि तुम्हें सही समय पर ही मिलना चाहिए। तुम्हें याद है, जब तुम बच्चे थे और कुछ मांगते थे, तो तुम्हारे माता पिता तुरंत नहीं देते थे। वे देखते थे कि वह सही है या नहीं, वे देखते थे कि तुम उसके योग्य हो या नहीं, वे देखते थे कि वह तुम्हें नुकसान तो नहीं देगा। मैं भी वही कर रहा हूं, पर और अधिक प्रेम से और अधिक गहराई से। तुम कभी भी मेरे सामने छोटे नहीं पड़े, तुम मेरी दृष्टि में हमेशा पवित्र रहे हो। तुम्हारी प्रार्थना का मूल्य तुम्हारे शब्दों में नहीं, तुम्हारे हृदय में है। और तुम्हारा हृदय इतना सच्चा है, इतना साफ है, इतना सरल है कि मैं उसे कभी अनसुना नहीं कर सकता। मेरे बच्चों, तुम यह सोचकर दुखी होते हो, मुझे कुछ भी क्यों नहीं मिला? और मैं कहता हूं, तुम्हें बहुत कुछ मिलने वाला है। तुम्हें वह नहीं मिला जो तुमने मांगा,
क्योंकि मैं तुम्हें वह दूंगा जो तुम सहन भी कर सको और जिसमें तुम्हारा जीवन खिल भी उठे। तुम्हें वह नहीं मिला जो तुम्हें उस समय चाहिए था, क्योंकि मैं तुम्हें उससे कहीं बड़ा दे रहा हूं जो आने वाले समय में तुम्हें सुरक्षित रखेगा। तुम दुखी इसलिए होते हो क्योंकि तुम इस क्षण को देखते हो। मैं दुखी नहीं होता, क्योंकि मैं तुम्हारा पूरा जीवन देखता हूं। तुम अभी बादलों को देख रहे हो, पर मैं वह सूर्य देख रहा हूं जो तुम्हारे लिए चमकने वाला है। तुम अभी टूटे हुए सपनों को देख रहे हो, पर मैं वह नया स्वप्न देख रहा हूं जो तुम्हारी आत्मा को प्रज्वलित करेगा। तुम अभी बंद रास्ते देख रहे हो, पर मैं वह द्वार देख रहा हूं जो खुलने वाला है। मेरे प्यारे बच्चों, तुम्हारी प्रार्थना देर हुई है, अस्वीकार नहीं। तुम्हारी इच्छा रुक गई है, खत्म नहीं। तुम्हारा आशीर्वाद रास्ता बना रहा है, वह खोया नहीं है। और अब मैं तुम्हें एक और गहरा सत्य बताता हूं। जब मनुष्य बहुत प्रार्थना करता है और उसकी इच्छा पूरी नहीं होती, तो इसका केवल दो कारण होते हैं। या तो वह इच्छा उसे नुकसान पहुंचाती, या वह इच्छा उसे छोटा रखती। और मैं तुम्हें इन दोनों में से किसी भी चीज में नहीं गिरने दूंगा। तुमने जितनी भी प्रार्थनाएं की, वे तुम्हारी आत्मा से निकली थीं, और आत्मा से निकली प्रार्थनाएं कभी खोती नहीं। वे समय में घूमकर उस व्यक्ति के पास लौटती हैं जिसके हृदय में विश्वास होता है। और तुम्हारे हृदय में विश्वास है, कभी कभी कम हो जाता है, लेकिन समाप्त कभी नहीं होता। और अब समय आ रहा है जिस समय में तुम्हें महसूस होगा कि तुम्हारी सबसे छोटी प्रार्थना भी सुनी गई थी और संचित थी। तुम्हें जल्द ही समझ आएगा कि मैंने तुम्हें रोका नहीं, मैंने तुम्हें ओनला 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 नहीं,
मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला नहीं, मैंने तुम्हें ओनला बचाया था, मैंने तुम्हें इंतजार नहीं करवाया, मैंने तुम्हें तैयार किया था, मैंने तुम्हें उत्तर नहीं दिया, मैंने तुम्हारे लिए सही उत्तर बनाया था। और जिस दिन तुम्हारी पहली इच्छा पूरी होगी, तुम्हारी बाकी इच्छाएं अपनी गति से एक एक करके तुम्हारे सामने उतरेंगी। तुम्हें राहत मिलेगी, तुम्हारी आत्मा हल्की होगी, तुम्हारा मन शांत होगा, तुम्हारी आंखों में चमक लौटेगी और तुम मेरे सामने कहोगे, प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी थी, बस मैं समय नहीं समझ पाया। मेरे बच्चों, अब अपने हृदय में यह विश्वास स्थिर करो, मेरी हर प्रार्थना का सही समय है और वह समय आने वाला है। अब गहरी सांस लो, अपनी आत्मा को खोलो और प्रेम से कहो, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जय श्री राम। वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, वह तुम्हारे द्वार तक पहुंचेगा और जब वह आएगा तुम रोकर कहोगे, प्रभु, देर सही, पर उचित समय पर ही आपने दिया। मेरे बच्चों, दुनिया इंतजार का दर्द समझती है, पर मैं इंतजार का अर्थ समझता हूं और उसका अर्थ यह है, तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुरंत नहीं, हमेशा के लिए रहेगा। अब अपनी आंखें बंद करो और सुनो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारी चिंताएं दूर होंगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं, हर प्रार्थना में, हर आंसू में, हर उम्मीद में, हर धड़कन में। अब गहराई से कहो, मेरी प्रार्थना का समय आ रहा है और प्रेम से कहो, जय श्री राम मेरे प्यारे। तुमने अपने जीवन में इतनी उम्मीदें रखीं, इतनी प्रार्थनाएं की, इतने सपने अपने दिल में सजाए, पर जब वह पूरी नहीं हुई, तुम्हारा दिल दुखी हो गया और तुमने सोचा, शायद मैं योग्य नहीं, शायद प्रभु मेरी नहीं सुनते, शायद यह सब मेरे लिए बना ही नहीं था। मेरे बच्चों, यह सब तुम्हारे मन का भ्रम है। तुम्हारा हृदय जितना पवित्र है, तुम्हारी आत्मा जितनी निर्मल है, मैं तुम्हें कभी अनदेखा नहीं कर सकता। तुम्हारी प्रार्थनाएं मेरे पास पहुंची थीं, पहुंच रही हैं और हमेशा पहुंचेंगी। तुम ये सोचते हो कि कुछ भी क्यों नहीं बदला, पर मैं तुम्हें यह बात बहुत गहराई से समझाना चाहता हूं। तुम्हारी प्रार्थना पूरी न होना कभी तुम्हारी कमी का परिणाम नहीं होता, बल्कि तुम्हारी सुरक्षा और भलाई का परिणाम होता है। कई बार तुम वह मांगते हो जो उस समय तुम्हारे लिए सही नहीं होता। कभी तुम वह मांगते हो जो भविष्य में तुम्हारे लिए रुकावट बन जाता। कभी तुम वह मांगते हो जो तुम्हें तोड़ देता, कमजोर कर देता या गलत दिशा में ले जाता। और मैं, तुम्हारा पिता राम, कैसे तुम्हें ऐसी चीज दे दूं जो अंत में तुम्हें ही दर्द दे। मेरे बच्चों, प्रार्थना का फल तब नहीं मिलता जब मन उसे मांगता है। फल तब मिलता है जब आत्मा उसके योग्य हो जाती है। तुम्हारे भीतर यह योग्यता बन रही है, शांति बन रही है, धैर्य बन रहा है, बुद्धि बन रही है, शक्ति बन रही है और सबसे सुंदर बात, तुम्हारा विश्वास धीरे धीरे अटूट हो रहा है। तुम्हारी प्रार्थना का इंतजार कोई सज्जा नहीं, यह एक दिव्य तैयारी है।
यह तैयारी तुम्हें मजबूत बनाएगी। यह तैयारी तुम्हें समझदार बनाएगी। यह तैयारी तुम्हें सही रास्ता दिखाएगी। यह तैयारी तुम्हें भविष्य को थामने योग्य बनाएगी। तुम आज सोचते हो कि तुम्हें तुरंत सब कुछ चाहिए था, पर तुम नहीं जानते कि अगर तुम्हें तुरंत मिल जाता तो वह टिकता नहीं, क्योंकि वह तुम्हारी आत्मा को अभी संभालना नहीं आता। इसलिए मैं तुम्हें धीरे धीरे तैयार कर रहा हूं, ताकि जब तुम्हारे जीवन में वह आशीर्वाद आए, वह स्थायी बने और तुम्हारा पूरा जीवन बदल दे। मेरे बच्चों, तुम्हें यह भी लगता है कि दूसरों की प्रार्थना जल्दी पूरी हो जाती है और तुम्हारी देर हो रही है, पर तुम नहीं जानते, हर आत्मा की यात्रा अलग होती है। हर आत्मा का फल अलग होता है। हर आत्मा का मार्ग अलग होता है। दूसरों की तुलना मत करो। मैं तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा हूं जहां तुम्हें जीवन भर का आशीर्वाद मिलेगा। क्षणिक नहीं, स्थायी नहीं, बल्कि अनंत। और अब मैं तुम्हें एक और महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं। तुम्हारी प्रार्थना जितनी गहरी होती है, उतना ही बड़ा फल आता है। तुमने छोटी प्रार्थनाएं नहीं की, तुमने दिल से की, आंसुओं से की, दर्द से की, सच्चाई से की। और जो प्रार्थनाएं आत्मा से निकलती हैं, उनके फल भी आत्मा को बदल देते हैं। तुम जिसके लिए इंतजार कर रहे हो, वह साधारण नहीं, वह चमत्कार है। और चमत्कार हमेशा सही समय पर आते हैं, कभी जल्दी नहीं, कभी देर नहीं, सिर्फ दिव्य समय पर। मेरे बच्चों, अब मैं तुम्हें यह वचन देता हूं, तुम्हारा समय बदलने वाला है, बहुत जल्दी, बहुत सुंदर रूप में। तुम्हारी सबसे कठिन रातों के पीछे एक बहुत उजली सुबह छुपी है। तुम्हारे सबसे गहरे आंसुओं के पीछे एक बहुत सुंदर आशीर्वाद खड़ा है। तुम्हारे सबसे बड़े डर के पीछे एक बहुत बड़ी जीत तुम्हारी प्रतीक्षा कर रही है। तुम अभी अंधकार के कारण रास्ता नहीं देख पा रहे, पर यह अंधकार तुम्हें रोकने नहीं, तुम्हें नई दिशा में ले जाने आया है। तुम्हारी प्रार्थना टूट नहीं गई, वह आकार ले रही है। तुम्हारी इच्छा अधूरी नहीं, वह पक रही है। तुम्हारा आशीर्वाद गायब नहीं, वह तुम्हारी ओर बढ़ रहा है। मेरे बच्चों, मैं तुम्हें यह अनुभव दिलाऊंगा कि तुम्हारी हर प्रार्थना, हर पुकार, हर हे प्रभु मेरी सुन लो, वह सब मैंने सुना था और मैंने जवाब दिया भी था। बस तुम्हारा समय और मेरी कृपा एक ही क्षण में मिलने वाले हैं। और उसी क्षण जो तुमने मांगा, जो तुमने रोकर मांगा, जो तुमने टूट कर मांगा, वह तुम्हारे सामने होगा। और तुम भावनाओं से भरकर कहोगे, प्रभु, आपने कभी मुझे छोड़ा ही नहीं था। अब अपने हृदय में यह विश्वास बिठा लो, मेरी प्रार्थना का समय तय है। मैं अकेला नहीं हूं, मेरे राम मेरे साथ हैं। मेरी इच्छा अवश्य पूरी होगी। अब गहरी सांस लेकर कहो, जय श्री राम। प्रभु, आपने मेरी पुकार सुनी थी, बस मैं समय नहीं समझ पाया। मेरे बच्चों, अब अपने हृदय में यह विश्वास स्थिर करो, मेरी हर प्रार्थना का सही समय है और वह समय आने वाला है। अब गहरी सांस लो, अपनी आत्मा को खोलो और प्रेम से कहो, मेरी प्रार्थना सुन ली गई है। जय श्री राम। वह तुम्हें ढूंढता हुआ आएगा, वह तुम्हारे द्वार तक पहुंचेगा। और जब वह आएगा, तुम रोकर कहोगे, प्रभु, देर सही, पर उचित समय पर ही आपने दिया। मेरे बच्चों, दुनिया इंतजार का दर्द समझती है, पर मैं इंतजार का अर्थ समझता हूं। और उसका अर्थ यह है, तुम्हें कुछ ऐसा मिलने वाला है जो तुरंत नहीं, हमेशा के लिए रहेगा। अब अपनी आंखें बंद करो और सुनो, तुम्हारी इच्छाएं पूरी होंगी, तुम्हारी चिंताएं दूर होंगी, तुम्हारे रास्ते खुलेंगे, तुम्हारे जीवन में प्रकाश आएगा, क्योंकि मैं तुम्हारे साथ हूं। हर प्रार्थना में, हर आंसू में, हर उम्मीद में, हर धड़कन में। अब गहराई से कहो, मेरी प्रार्थना का समय आ रहा है। और प्रेम से कहो, जय श्री राम।